लगातार हम दिल्ली के लोगों के बीच जा रहे हैं और माहौल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो हम 7 सीटों का लगातार हम लोगों के बीच में जाकर हाल बता रहे हैं कि आखिर दिल्ली में माहौल किसका है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं इसी चर्चा को लेकर कि आखिर 2024 में वो कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? चरणजीत जी, क्या लग रहा है? केजरीवाल अच्छे काम किए दिल्ली के लिए, हमारे लिए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा कर दिया? अच्छा क्यों नहीं किया? स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, सब कुछ अच्छा कर दिया। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं, हमें कंटिन्यू चाहिए। हम कंटिन्यू चाहते हैं उनको, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन की बात ही अलग होती है ना। वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। उन्होंने स्कूल एजुकेशन से लेके शिक्षा से लेके और हेल्थ से लेके सब कुछ अच्छा किया। अब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन बट क्या कहते हैं, वो बंदा बहुत अच्छा है, एजुकेटेड बंदा है। अंडर में आता था, जेल में है, आप एलिगेशन लगा तो हाँ, तो वो तो देखो जी, अब मेरी बात सुनो, इतने टाइम से क्यों नहीं लगा? जब आप चुनाव आने वाले तभी उनको अंदर जाके लेके देना था या तभी। मतलब जो बंदा मोदी जी के साथ जाए वो बहुत सफेद के मन में धारणा नहीं बन रही है कि भाई शराब खूब बांटा, खूब पिलाया। तो किसी ने जबरदस्ती किया था क्या? मत पिए शराब। नहीं, जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं शराब खूब नहीं, शराब को जबरदस्ती उन्होंने मुंह में तो नहीं डाली ना किसी के। आपके पास पॉकेट अलाउ करती है, आप शराब लेते हो। आके आप पॉकेट अलाउ नहीं करते, आप मत लो। हमें नहीं अलाउ करी, हमने नहीं ली। तो ये तो पब्लिक के ऊपर है ना बात। ये तो सारी पब्लिक। तो क्या लगता है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया, आपके पास आ रहे हैं हम, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। गठबंधन यस। इंडिया बोलने से इंडिया नहीं हो जाता है। अगर घर माँ में जो घर पे भूखी बैठी है, आप बोलो हम विदेशों में झंडा लहरा रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है उसका। पहले घर में जो माँ है ना, उसको देखो पहले। आपकी घर में माँ भूखी बैठी है, लोग बेरोजगार हैं, भूख है, तंगी है, सब कुछ है, महंगाई आसमान, उस पे मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। अगर मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, क्यों नहीं करते हैं? करें। कभी किया उन्होंने? नहीं किया ना। राष्ट्र मजबूत हो रहा है लगातार। कहाँ से मजबूत हो रहा है भाई? वही बात आ गई, माँ भूखी घर में बैठी है, तुम देश में विदेशों में जाके झंडा लहराओ। किस चीज का झंडा लहरा रहे हो आप? किस चीज का लहरा रहे हो? ये कहाँ भूखी बैठी है माँ? आप कह रहे माँ भूखी। ये मेरी बात सुनो, माँ का मीन्स आप एक समझ रहे हैं आप? समझते हो? हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो माँ का मतलब कि आप नॉर्मल पर्सन किसी को भी देख लो, कौन खुश है? बताओ कौन खुश है? इतनी महंगाई है, 1200-1100 का सिलेंडर कोई मायने रखता है? एक लेडी से पूछो क्यों घर को कैसे चला रही है, वो आप देखिए ना, उसको देखिए आप। हर चीज महंगी है, हर चीज में क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। गृहिणी के तौर पर क्या क्या मुद्दे बहुत अपसेट है। पर जब से केजरीवाल जी ने, ठीक हो, हम ये नहीं कहते, हम पे कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है, ये एजुकेशन से लेके चीजें फ्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प तो हो रही है ना गृहस्थी चलाने में, कहीं तो हेल्प हो रही है ना उनको। एक बात कही जाती है कि सबको आदत बना रहे हैं एक फ्री वाला। फ्री नहीं है वो, हमें लौटा रहे हैं। ऐसा फ्री उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बस फर्क इतना है, वो अपनी जेब में ना डाल के हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपनी जेब में ना डाल के हमें कर रहे हैं। हमें फ्री का ऐसा नहीं है कि हमें फ्री है, लेकिन आप एक रूल के साथ अगर किसी को चीज दे रहे हो तो वो बुरी नहीं है। मेरी बहुत सारी कमियां। सुनो, 10,000 बिल आ रहा है, अगर वो बिल ठीक है, जो पैसे वाला है वो 200 से ऊपर से यूनिट जलाएगा, ऑफ कोर्स वाली बात है। जो पैसे वाला नहीं है उसका ऑफ कोर्स 200 से यूनिट नीचे जलेगा ना, क्योंकि गरीब बंदा तो एक पंखा और अपने नॉर्मल जरूरत के सामान तो थोड़ा कम होंगी तो ऑफ कोर्स उसका बिल नहीं आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी ना हेल्प। जो पैसे वाला ऑफ कोर्स वो एसी चलाएगा तो 200 से ऊपर यूनिट जाएगा तो उसका बिल आएगा, वो कहाँ से फ्री हुआ फिर? इतनी सारी कमियां आप गिना रहे हो, लेकिन 400 पार का नारा दिया जा रहा है लगातार। देखो जी, ये तो उनके मनगढ़ंत बातें हैं, उनके मीठे बोल हैं, वो चलते रहेंगे, ठीक है। उनका जैसा फेंकू इंसान हमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। फेंकू बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त फेंकू है, बहुत जबरदस्त। हमें उनकी आवाज इतनी इरिटेट करती है ना, भाई और बहनों वाली इतनी इरिटेट करती है। अगर हमें कोई कहे ना उनको आज सीट से उतार के नीचे रख दो, हम सब मिलके उतार के खड़े कर देंगे उनको। आई हेट दिस पर्सन। पब्लिक ने उन्हें बनाया है, पब्लिक ने गलती ना, हर कोई चेंज चाहता है, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। कितना सहमत है इनकी बात? देखो, जैसे हम केजरीवाल के सपोर्ट में, कुछ लोग मोदी के सपोर्ट में भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सबकी अपनी सभी के अपने समर्थक होते हैं। बिल्कुल सबकी अपनी अपनी विशेष है और सबकी अपनी चॉइस है चूज करने के लिए, है ना। बट जो मोदी को बेटर समझते हैं वो मोदी को चूज करेंगे, जो केजरीवाल को। अभी सभी के अपने अपने समर्थक होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी चुनाव है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है?
अगर दिल्ली की बात करो तो केजरीवाल जी आएंगे डेफिनेटली, वो तो कोई दोहराए नहीं है, आएगा वही, ये डेफिनेट है। बट हाँ, सेंट्रल में क्योंकि कोई बराबर का कंटेंडर ही, तो मजबूरी है कि मोदी को चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई बराबर का कंटेंडर ही नहीं खड़ा हुआ। आप ये मान रहे हैं कि गांधी को लोग इतना पसंद करते नहीं है, और केजरीवाल पास सर की पार्टी इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है, तो इवेंचुअली मोदी जी बचते हैं, तो ये मामला है। अदरवाइज मोदी जी आएंगे लेकिन मजबूरी बस आएंगे। अगर देखा जाए कि वो कुछ बहुत तगड़ा कर देंगे एज अ यूथ, मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत कुछ तगड़ा करने वाले हैं, बट क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ही नहीं, मजबूरी में लोगों को चूज करना पड़ता है। अगर लग रहा है कि कोई चेहरा नहीं है, तो कहते हैं बहुत सारे चेहरे हैं, उठ के आ तो रहे नहीं है ना, आने दे भी नहीं रहे हैं। अब आप न्यूज़ लेके आए हो तो ठीक है, हम में से कुछ लोग देख लेंगे, बट जो हमारे अपना न्यूज़ चैनल्स में चलता है इवेंचुअली इसमें मोदी ही दिखता है। हम जैसे यूथ जो है, हम तो इंस्टाग्राम फेसबुक देख के ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हमें तो और कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप एक गृहिणी, हमारे ख्याल से आप एक गृहिणी हैं शायद। मैं आई एम वर्किंग पर्सन, मैं गृहिणी भी और काम भी करती हूँ। दोनों में दोनों। तो बताओ गृहिणी आप कैसे देख रही हैं मोदी सरकार के 10 सालों को, और गृहिणी के लिए क्या चुनौती है? अच्छा देखा जाए तो मेरी फैमिली हाफ डिवाइडेड है, आधे लोग मोदी को पसंद करते हैं और मैं केजरीवाल जी को पसंद करती हूँ, ठीक है। इसलिए आपने आधी फैमिली की भी बात कर दी, अपनी भी बात। हाँ, बट अगर देखा जाए एज अ बीइंग अ पर्सन, मैं केजरीवाल के सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि दिल्ली को उन्होंने वाकई बहुत सुधारा है, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी और भी स्टेट्स हैं वो बेटर होंगे, और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो शायद वो देश को भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। देश जो भ्रष्टाचार का दाग एक बड़ा, वो तो इंडिया में सुधर सकता नहीं है, हम जैसे लोग ही लाते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, चलो ये दे दो ये हो जाएगा, हमारा काम चलो ये दे दो ये हो जाएगा। बट अगर हम जैसे लोग यूथ चाहे तो हम उसे सुधार भी सकते हैं, और वो जो कोशिश कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं, पर इवेंचुअली यूथ को आगे लाने दिया ही नहीं जाता है, कुछ ना कुछ। अब बेचारा जितनी भी कोशिश कर रहा था, ला के उसको जेल में पटक दिया है, ठीक है, अब वो चाहे कैसे भी किया है, हो सकता है बेचारे खुद की भी गलती हो। जेल में जाने से क्या लगता है, पब्लिक के बीच में क्या माहौल बना है कि भाई हाँ भ्रष्टाचारी हैं, या फिर कुछ इमोशनल? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है जो उनको सपोर्ट करते हैं वो जो आज भी सपोर्ट करते हैं, आई डोंट थिंक उनका ओपिनियन चेंज हुआ होगा। हाँ, जो नहीं करते हैं या फिर जिसको मुद्दे एक होता है ना टैबू लेके दिखाना कि हाँ ये टैबू है, ये बंदा ऐसा कर रहा है तो इसको भाई वोट मत दो, तो वो तो लोग करेंगे ही। आपने दिल्ली की बात बताई कि केजरीवाल आने चाहिए आपके हिसाब से, देश में भी आना चाहिए, बट अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल लगता है कि अभी आपको लगता है विपक्ष मुझे लगता है कि लोगों को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि थोड़ा सर्वे करें और अकॉर्डिंगली चूज करें। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं इधर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है पाजी आपका? रंजीत सिंह नाम है मेरा। रंजीत सिंह जी, क्या लगता है परिवर्तन है या फिर नहीं जी, यहाँ बदलाव नहीं, अगर रिपीट होगा केजरीवाल ही होगा। और सबसे पहले मैं बोलूँगा जय श्री राम। अगर मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमें जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मोदी जी क्यों नाराज होंगे? राम तो सबके हैं, राम के नाम से बोल रहे, राम तो सबके हैं, फिर कैसे करें? जगह जगह बोर्ड लगाए थे, मूर्ति में प्राण डालेंगे, वो जो सब में प्राण डालता उसमें जो प्राण कैसे डाल देंगे भाई? ये न बोला कि हमने श्री राम जी का घर बना दिया, अरे वो जो सबका घर देता है, सबको घर था, उनका घर कैसे बना देंगे मेरे को बताओ, कैसे बना देंगे? जब तक लक्ष्मी माता कमल के फूल बैठी, लोगों घर पे पैसा ही पैसा था। जब से मोदी जी कमल का फूल है, लोगों के घर बर्बादी की तरफ है। क्या बोल रही है, क्या ना बोल रहे, सच्ची बात बोल रहा हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के सूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। 90% शहीदी पंजाबी और सिखों ने दी। 90% शहीदी पंजाबी सिखों ने, उनको पूछते हैं पंजाबी तुम्हारा यहाँ पे है क्या? अरे वो झंडे में डंडा हमारा ही है, जब भी झंडा लहराता है, लोगों को कहते हैं रोजगार, केसीवाल ने डर गए, उसको अंदर बंद करा दिया, नहीं तो 100% वो पता, अगर उसको अंदर ना कराते। तो सबके साथ की बात कर रहे हैं आप, बांटने वाली बात। कौन सबके साथ वाली कैसे बात होगी? कौन कह रहा है सबके साथ हो गया? क्या बोला ना, सबका साथ सबका विकास, ये बोला ना। वो कह रहा है हमारा विकास, सबका विकास। किसी का विकास नहीं हुआ आज तक। किसका विकास हुआ बताओ? आप बताओ किसका विकास हुआ? केजरीवाल जब तक थे, स्कूलों की पढ़ाई है, हर चीज़, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ फ्री, बुजुर्गों के लिए अपना यात्रा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ फ्री, हर कुछ लाइट फ्री, सब कुछ फ्री दिया उन्होंने। और फ्री आज मतलब उन्होंने अपने पास से फ्री दिया, जो टैक्स लिया उससे उसमें से दिया उन्होंने। हमारा टैक्स वापस किया, उन्होंने खुद नहीं खाया। अगर डरते नहीं तो वोट इलेक्शन के 2 साल से केजरीवाल जी की फ्री वाले बात पर एक बात चलती है कि फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं वो। अरे रेवड़ी कौन फ्री की बांटता है? जब वो हमारे से ले रहे हैं टैक्स तो हमारे को दे रहे हैं ना वापस, वो खुद कर फ्री की रेवड़ी कैसे बांट देंगे? वो रेवड़ी तो ये खा रहे हैं,
अडानी को खिला रहे हैं। आज तक जितने बंदे उन्होंने उठाए गुजरात के उठाए, अडानी बनानी अंबानी जो भी गुजरात का बंदा अमीर करा, नीचे के बंदे सब भिखारी कर दिए। कौन सा बताओ और गुजरात के ऊपर और कौन सा बंदा है? कौन सा जो बंदा यहाँ से नहीं भागा, जो गुजरात का बंदा ना भागा हो? वो हीरा व्यापारी भाग गया, उसको पकड़ लिया, विजय माल्या को पकड़ लिया इन्होंने, काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपए सबके अंदर आ गया। बताओ मेरे को किसके जेब में 15 लाख रुपए आया? तो अभी माहौल किसका लग रहा है? 400 पार का नारा है। अरे 400 पार का नारा छोड़ो, अगर ये हेरा फेरी ना कर 4% भी वोट नहीं आएंगे इनको। 400 पार की बात आप 4% 4% भी नहीं आएंगे अगर हेरा फेरी ना करे तो। ईवीएम मशीन में हेरा फेरी ना करे, आज बैलेट पेपर चालू कर दे, एक वोट नहीं इनको पड़ेगा। सब ईवीएम मशीन में हेरा। मणिपुर में देखा है, लेडीजों ने मशीनें तोड़ी हैं, जो बटन दबाते रहो बीजेपी को वोट पड़ता रहा। वोट क्यों पड़ता रहा बीजेपी को वोट? सब मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या है? मुद्दे में कौन से मुद्दे हावी हैं इस समय? एजुकेशन हैवी है, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल बढ़ाना है, सबको उन्होंने करा। और इन्होंने क्या करा बताओ? 15 साल से एमसीडी में मोदी सरकार थी, पहले इससे पहले क्या किया 15 साल में उन्होंने? और 2014 से पहले तो लोग भूखे सोते थे, लोगों के कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। जब से मोदी आया तो लोगों ने खाना भी चालू कर दिया और कपड़े भी आ गए लोगों के पास, जो लोग नंगे घूमते थे यहाँ। 2014 पर खाना मिला ना, उससे पहले तो लोग भूखे थे। तंज कस रहे हैं आप। मैं सही बता रहा हूँ मैं। सारे आप कोई कहता है मैं 2014, 60 साल का बंदा कहता मैं 2014 में पैदा हूँ भाई। क्यों कहता भाई? कहता मैं रोटी मिलनी अब चालू हुई है, उससे पहले रोटी मिलती नहीं थी मेरे को। तो बदलाव, बड़े बदलाव हुए हैं नहीं 14 के बाद? कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ। हाँ। कोई बदलाव दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल का सबसे बढ़िया है, और कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। आज तक कोई भी नहीं, जितने भी नेता जीत के गए यहाँ पे कोई भी, केजरीवाल जी गली गली में घूमे हैं, गली गली में लोगों को घर पे काम कर रहा है, हर बच्चों को, गरीब बच्चे उठा के पढ़ाया है। ऐसी कोई बात, किसी लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है? किसने करी है तीर्थ यात्रा? तक किसी ने आता है? तीर्थ यात्रा, इन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली में जगह जगह रामायण भी करवाया, सब कुछ करा, कुछ करवाया, लेकिन जो है वोटर जो है वो राम मंदिर पर बीजेपी के साथ जाते हैं। यार राम तो सबके हैं, ये थोड़ा ना राम मंदिर को उनको वोट दे देंगे। लोग अंधे नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे हैं लोग कि राम जी के कहने वोट दे देंगे। राम जी को सब धार्मिक मुद्दों के लिए तो बीजेपी के साथ। पहली बात तो धार्मिक मुद्दे का इलेक्शन में मतलब ही नहीं है। अगर दम है तो सामने लड़ो ना। 2 पहलवान कुश्ती लड़ता है, हारता जीतता है। अगर आपकी सरकार है, आप उसको थाने में, उसको जेल में पटक दिया, मजा आता है उसके जेल में जाने से पहले से लड़ते, जीतना तब मजा आता, पता लगता तुम हारते या जीतते। तुमने तो पहले हथियार फेंक दिया, तुम पहले हार गए। भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, सब जेल में ही जाएंगे। कौन है भ्रष्टाचारी? अभी साबित हुआ है। मैं ये बोलो, ये नाली है, ये नाली है, मान लोगे आप? नाली है, आप मान लोगे? नाली होगी तो मान लेंगे। हाँ, तो लोग मान जाते हैं ना, वही हिसाब हो गया। भ्रष्टाचार मान लिया, ऐसे करे मान दोगे? जब तक जब तक मुजरिम साबित नहीं होता कोर्ट में, तब तक मुजरिम नहीं माना जाता। पहले साबित करो फिर उसको मुजरिम बोलो। जांच तो चल रही है। जांच तो चलेगा, जांच तो उनकी है। जेल में जाने से क्या लगता है? एक बात सुनो, कितना नुकसान? आज 4 करोड़ रुपया बीजेपी का पकड़ा गया चेन्नई में। 6 बैगों के अंदर 4 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 28 मार्च को 2.5 करोड़ रुपया वॉशिंग मशीन में बीजेपी के नेता के घर में पकड़ा गया है। वो कहाँ से आया? काला धन? बड़ी भड़ास निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छे दिन आए हैं? नहीं अच्छे दिन तो सर कहीं भी नहीं आए, अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। अभी धूप छाँव जरे अच्छे दिन तो आएंगे। हाँ। दिल्ली के अंदर सरकार देखो, ऐसे दिल्ली में जो डे काम जिसने किया है वो इसी की बोलबाला है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम किया है, वो करते रहेंगे। क्या कर दिया? दिल्ली की हालत पहले कैसे थी? सीवर लाइन ओके नहीं थी, गरीब यहाँ पर तरसता था, पर मरता। लेडीज़ की बसें फ्री, बच्चों की एजुकेशन फ्री, बच्चों के कूलर फ्री, बच्चों के एसी लगे हैं। सरकारी स्कूल देखो ना जाके, सरकारी स्कूल बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट निकाल के लोग सरकारी में डाल रहे हैं। ये भी देखो ना, सरकारी स्कूल में जाके देखो, एक से एक एजुकेशन है सरकारी स्कूलों में। बच्चे खुश हैं। आज सरकारी स्कूल का रिजल्ट कैसे आता है? सबसे फर्स्ट आता है, सबसे अच्छा आता है सरकारी स्कूल का। प्राइवेट स्कूलों का दिल्ली में हाल देख लो, मनमानी चलती है जी। दे दो, एक LG के बच्चा पढ़ाने जाते 30-30 हज़ार रुपये और डोनेशन चाहिए। सरकारी में लोग डाल रहे हैं, सरकारी की एजुकेशन अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, और ये रहेगी जब तक केजरीवाल जी हैं, तब तक रहेगी। तो केजरीवाल जी के जेल जाने से कुछ देखो सर, केजरीवाल जी को जेल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेल का जवाब उनको वोट से मिलेगी। अगर वो जेल ना उनको भेजते तो ये गंडी की फाइट होती दोनों। लेकिन अब ये चुनाव एक तरफ है, दिल्ली के अंदर पूर्ण चुनाव में केजरीवाल ही है।
सातों की सातों सीटें केजरीवाल के नाम पे जाएंगी, ये गारंटी है। गठबंधन साथ बिल्कुल, कांग्रेस हो गया और आम आदमी पार्टी हो गई, और अभी तो यही गठबंधन चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में गठबंधन नहीं चलेगा, और सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहा है। बीजेपी कहाँ जाएगी? सर देखो, बीजेपी कहती है 400 पार। अब एक बात बताओ, अगर बीजेपी कहती है 400 पार तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? जब 400 पार बोल दिया तो घर बैठ जाओ, जीत गए फिर वो। इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? जनता का पैसा कहाँ ले जा रहे हो तुम? फिर इलेक्शन कह रहे हो 400 पार, तो फिर तो जीत गई वो, बंद कराओ ना इलेक्शन। कह रहे हैं हम 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। तुम्हारी गारंटी में जनता विश्वास कर रही है। इनकी गारंटी मेरे को बता दो, इनकी 3 गारंटियाँ बता दो मेरे को। मोदी जी की कोई 3 गारंटियाँ बता दो, मोदी जी की गारंटी अपनी बता दो, इनकी गारंटियाँ बतवा दो, मुझे 3 गारंटियाँ बतवा दो। मोदी गारंटी पूरी हो रही है नहीं हो रही? कहाँ हो रही है बताओ? दिल्ली के अंदर बताओ, कोई भी गारंटी किसी से पूछ लो, यहाँ जितने भी खड़े हैं सब लेडीज भी हैं, सब हैं, कोई कहते हैं किसकी गारंटी पास हो रही है? गारंटी चलती है सिर्फ केजरीवाल की। सिर्फ वो कहते हैं अगर मैं काम किया है मुझे वोट दो, नहीं तो वोट मत दो, ये होती है गारंटी। मोदी जी कहते हैं एक बार कि यहाँ अगर मैंने काम किया है बहनों भाइयों तो अब आप मुझे वोट दो, वरना वोट मत दो। मोदी जी कहें ऐसे कहे ना मोदी जी कि मैंने अगर काम किया तो वोट दो। केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैंने काम किया मुझे वोट दो, नहीं तो मत दो। कह तो रहे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अरे सर सारा राज्य पूरा लक्ष्य रखा है। अरे लक्ष्य तो सर इनका बहुत बड़ा होगा सर। इनका चाइना तो वोट अंदर पार हो गई, उनसे तो समझ नहीं रही, तो वो क्या लक्ष्य बनाएंगे वो? विकसित राष्ट्र का जब लक्ष्य है तो फिर आ जाइए भैया। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमल पांडे है। पांडे जी क्या लग रहा है? सर मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कैसे भी हो हम लोगों के वहाँ पर पहले अगर हम 4 व्हीलर से जाते थे तो 4 व्हीलर नहीं दिखते थे, केवल धूल धूल दिखते थे। आज ये लग रहा है कि चारों तरफ रोड की बिल्कुल जालें बिछ गई हैं, ये तरक्की तो दिख ही रहा है। और क्या दिखाए? रोड के माने में तो ये सभी प्रशंसा करते हैं कि रोड सड़कों का जाल बिछा है। और इसके अलावा आपको और क्या? अगर रोड सही रहेगा तभी तो आने जाने की सुविधा सही रहेगी, तभी तो विकास होगा। तो विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास जरूर हुआ है। जैसे क्या क्या हुआ है? जैसे रोड के बारे में देखा जाए तो बहुत अच्छा रोड हुआ है, रोड आपने बता दिया। और घर में शौचालय, गैस सिलेंडर, विद्युत जहाँ कभी अभी तक नहीं पहुँच पाई थी वहाँ पर विद्युत लाइन बिछी है और वहाँ तक लाइटें पहुँची है, तो ये विकास है। मिला जो गरीबों को गैस सिलेंडर मुझे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। हम आप जब मोदी जी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आपको गैस सिलेंडर मिला, मोदी जी ने दिया, आधे गैस सिलेंडर घर पे पड़े हैं खाली, वो भरवा नहीं पा रहे, उन पैसे को पैसा नहीं आ रहा, कमा कर क्या कर रहे हैं? भरवा पा रहे हैं नहीं भरवा? बिल्कुल भरवा पा रहे हैं। कौन कह रहा भरवा पा रहे हैं? 400 का नहीं, 1100 रुपये। 1100 का। अरे हम कमा के तो भरवा रहे हैं, किसी से पैसे उधार ले। वादा 400 का हुआ था, वादा 400 पर 800 1100 कैसे मिल गया? तो क्या निकलने करा बताओ? अब सन संबत 400 सीटें लाएंगे, ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? ऊपर हो सकता है। ऊपर हो सकता है जी। ऐसा क्यों लगता है कि 400 सीटें ज्यादा हो सकती है? भाई मोदी का काम बोलता है। काम बोलता कल 5 काम पे गिना दो आप, 5 काम गिना दो। 5 काम का है, 25 काम अंकल जी। एक गिनाओ, 5 ही गिनाइए, 5 पूछ रहे हैं, 5 ही। 5 काम गिनाओ उनके। विद्युत, सड़क, पानी, हर घर नल की योजना। उससे पहले का लोग नहीं था। पता नहीं, बताने दीजिए। हाँ, उससे पहले लोग नाते नहीं थे। अंकल जी आप हो सकता है हम अपने उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। हम भी बता रहे हैं, हम लोग कब से घूमे हुए हैं, घूमे नहीं घूमे हैं। आप अगर घूमे होते तो ऐसा बात नहीं करते। पहले नाते नहीं थे लोग। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की जवाब है। हाँ जी, पहले नाते नहीं थे वहाँ पे। तो पानी बाद में है, 2014 में बाद पानी आया है, सड़कें भी 2000 से पहले बनी है। 14 के बाद में गांव में लोग टंकी देखे हैं, टंकी ऊपर बनी हुई। ये अंकल जी नहीं जानते हैं। जिसमें धर्मेंद्र चढ़ा था छलांग मारने के लिए, बसंती के लिए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, ये बात सही है। जब तुम्हें बसंती मिली। अरे आप भी आ जाइए, नहीं आगे आ जाइए। क्या नाम है? ओ मैं की करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चालू है। शालू जी क्या लग रहा है 2024 में माहौल किसका बदलाव होना चाहिए? मोदी जी फिर से? भाई बदलाव होना चाहिए भाई। हम बदलाव होना चाहिए। हाँ। क्यों बदलाव? क्यों?
भाई सबको मौका मिलना चाहिए बारी बारी। देखो भाई, मौका मिलना चाहिए या कामों को देखकर आप जाएंगे किसी के साथ? हाँ काम तो देखो, ऐसे तो झाड़ू वाला भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी कर रहे हैं काम तो। अब ये बेचारे 14 साल से बैठे हुए, इनको भी मौका दो थोड़ा सा। क्यों भाई? अच्छा, ये इसलिए कि काफी दिनों से विपक्ष में बैठे हैं इसलिए। केजरीवाल जी जेल में हैं अभी। तो क्या हो गया, जेल में तो जेल से इलेक्शन नहीं लड़ते, सब नेता लड़ते हैं इलेक्शन जेल से। कौन सा नहीं लड़ता ये बता दो मेरे को। है भाई सुनो, क्या सुनो, जेल के अंदर से वोट बटोर पाएंगे? सब बटोर लेते हैं। देखो ये जनता है, ये जनता क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अगर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है तो उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली में आके क्यों काम कर रहे हैं? जब उधर इतना कुछ हो गया विकास तो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मतलब वहाँ पे विकास नहीं है, वहाँ काम नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं है। इन्होंने तो कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा। भाइयों बहनों, कहाँ गई हवाई यात्रा? कहाँ गई हवाई यात्रा? हवाई चप्पल डालिए, करवाओ हवाई यात्रा। ये पढ़े लिखे बेरोजगार तो अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए? अच्छे दिन तो मोदी जी के आए हैं। 15 लाख का सूट आया है, 1.5 लाख का पेन आया है, एक कलम आते हैं ना जब स्याही पर्सनल जा रहे हैं। नहीं ऐसा प्रधानमंत्री सुनो, जब उसकी एक स्याही चलती है ना तो उसका खर्च 50 रुपए है। हाँ, एक लाइन लिखने का। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? कौन से मुद्दे हाथ में? देखो जी, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है पाजी? क्या? 24 में बदलाव या फिर मोदी सरकार? 24 में बदलाव का बदलाव होना चाहिए। कोई आपका राज थोड़ी कि तुम ही सीट पे बैठे रहो। तुम्हारा मोदी ही कह रहा है ना कि कांग्रेस की सरकार जाति वो परिवारवाद था ना। नहीं, तुम्हारा हमारा क्या होता है? प्रधानमंत्री तो कह रहा है ना, कांग्रेस को कह रहा है ना परिवारवाद है। कहती बात यही चल रही है ना, तो फिर जरूरी थोड़ी मोदी ही चाहिए, हमें किसी और को भी देखने दो। वो क्या कर सकता है बताओ? तो कौन? एक सवाल जोर जोर से। केजरीवाल के ऊपर वो विश्वास है। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल 7 सीटों पर कहाँ देख रहे हैं हालत? हमें कहीं से नहीं, हमें तो अपने एरिया का गुमान है। गुमान है आपके एरिया में? ये पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट है, तो क्या लगता है यहाँ केजरीवाल जी का पलड़ा भारी है? यहाँ पे भारी किसी का भी हो ना हो, लेकिन जो सरकार तो आखिर बदलाव तो तुम भी चाहते हो ना। अगर पहले हमारे दादा थे, उसके बाद हमारे पिताजी है, उसके बाद हम है ना, बदलाव तो घर में हुआ ना। 400 सीटें लाने का बात कोई 400 सीटें जब जो चीज तुम्हारी जेब में नहीं है तो तुम उसके बारे में क्यों इच्छा कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारे घर का माल है, अभी तुम 400 जेब में डाल के निकल लोगे। जनता दिलाएगी ना 400? जनता दिलाएगी ना। ये तो सिर्फ एक वो दिमागी वो है ना हालत कि दिलाएगी, क्योंकि जनता तो किसी भी टाइम ठोकर मार देती किसी को भी। कह रहे मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी हो। कहने से तो तेरी भी गारंटी बाबू, मेरी भी गारंटी, पर पूरी करेगा जब ना। क्या नाम है आप? मेरा नाम संजय। नहीं बोलना नहीं, हम नहीं बोलना है। नहीं, कुछ तो बताओ कि चुनाव में क्या चाहते हो? बदलाव होना चाहिए या फिर मोदी सरकार? पूरा बदलाव हो जाना चाहिए। पूरा बदलाव क्यों? अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? कहाँ? यार बोलना ही नहीं, बोल दिया पूरा बदलाव चाहिए। पूरा बदलाव क्यों? बस एक सवाल का जवाब, क्यों? रोटी नहीं है खाने के लिए, बस नहीं खाने के लिए? नहीं, इतना महंगाई हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। जहाज लाके बॉर्डर पे खड़े कर या कुछ और लोग हैं? क्या नाम है भैया? संतोष। क्या लग रहा है संतोष जी? मेरे को ये लग रहा है भैया अब की बार मोदी साफ होना चाहिए। मोदी साफ होना? जो ये जितने भी खड़े हैं ना, भाई साहब अगर मोदी दोबारा आ गया, इनकी रैड़ियाँ पटड़ियाँ सबकी खत्म हो जाएंगी। ये तो अमली जाम है इनको जो दे रखा है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है भैया? बता दिया मैंने आपको। एक बात बताओ, इसने सारा मुल्क ही बेच दिया इसने। एक बात बताओ, जो रेलवे बेच दिया, ठीक है। जो बंदा काम कर रहा था केजरीवाल, उसको इन्होंने बेफजूल में जेल में डाल दिया। भाई साहब स्कूलों का हाल देख लो दिल्ली का। भाई साहब ऐसी फैसिलिटी दिल्ली में कभी नहीं थी जो आज की डेट में दिल्ली के स्कूलों की है, ठीक है। जो काम केजरीवाल ने कराया ना, वो भाई साहब बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती। क्या लग रहा है, चर्चा क्या चल रही है लोगों में कि कौन कौन से मुद्दे इस बार? मुद्दे तो एक तो महंगाई का है भाई साहब। महंगाई है मुद्दा, असर कर रहा है? असर कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भाई साहब? मैं आपको बताता हूँ मैं भाई साहब दिन का 10,000 रुपया कमाता था, आज की डेट में 1,500 रुपया कमा रहा हूँ। घर से निकलता था 10,000 रुपया लेके आता था, आज की डेट में 1,500 रुपया आ गया। तो वेंचर जब से मोदी आया, बीजेपी ने क्या कराया है? अडानी को बनाया, अंबानी को बनाया है। जो गरीब तबका है ना, उसको इसने ज़मीन पे गिरा दिया। क्यों? उनकी कोई सुनवाई नहीं है।
मैं आपको बताऊं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हकीकत बात बता रहा हूँ। अरे गरीबों की सरकार है ये, कौन सी? मोदी सरकार। भाई साहब ये गरीबों की नहीं है, ये कॉर्पोरेट वालों की है ये। विजय माल्या पैसे लेके भागे, हाँ, जिन्हें बंदे गुजरात है उस लड़की का बहन से उसके 32 टुकड़े करेंगे, उसको कोई सुने। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है, केजरीवाल ने भाई साहब जो दिल्ली का सुधार करा है ना, मेरी उम्र तकरीबन 36 साल हो गई है, ठीक है। 36 साल में मैंने इलेक्शन डालना, वोट डालनी शुरू करी है 19 साल की उम्र से, आप लगा लो मेरा हिसाब। मैंने भाई साहब जो निचोड़ देखा है ना, ये पूरा निचोड़, वो भाई साहब केजरीवाल के जैसा काम किसी ने करा ही नहीं है। तो केजरीवाल से अब तक आपके हिसाब से सबसे मेरे हिसाब से केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भाई साहब ये पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगा। जो हमारे देश में कहते हैं ना, वो कह रहे हैं बहुमत के साथ आ रहे हैं, फिर से सरकार बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुमत, पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत मिलेगा इसको। किसको? हाँ, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा एक और, अच्छा क्या नाम है? कुछ तो बोले। मैं कुछ नहीं बोल। क्या? अच्छा चलो एक सवाल, बदलाव या रिपीट? रिपीट होना चाहिए। रिपीट क्यों? रिपीट होना चाहिए। क्यों, क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ तो बहुत सारे लोग बहुत सारी कमियां की। हमने सिर्फ एक दिल्ली को थोड़ा देखना, दिल्ली के साथ पूरे हिंदुस्तान को देखना है। आप वर्ल्ड में जो इमेज बनी है वो उसको भी तो देखना है ना। आपका देश सुरक्षित हाथों में है, वो चीज़ भी तो देखोगे। आज सुरक्षित हुआ आज पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए? ये चीज़ भी तो है ना। ये क्यों कह रहा है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है कि राहुल कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, मोदी को हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको परेशानी हो रखी है। ये चीज़ें भी तो हैं। ये सारी आप कह रहे हैं कि मोदी जी के रहने से दुश्मन देश परेशान होते हैं। हम ये नहीं कहते। दिल्ली में केजरीवाल ठीक है, लेकिन अगर सेंटर के हिसाब से देखोगे तो मोदी ठीक है। सेंटर के हिसाब से मोदी, सेंटर के हिसाब से मोदी ठीक है, दिल्ली के हिसाब से हमें केजरीवाल ठीक है। सेंटर के हिसाब से ना, जब हम आपस में, मैं मान के चल मैं अफसर हूँ, तुम वर्कर हो, तुम्हें किसी काम के लिए पैसा चाहिए सर, एक मिनट, किसी काम के लिए पैसा चाहिए, मैं अफसर आदमी तेरे को पैसा नहीं दूंगा तो तू उस काम को कैसे बढ़ा लेगा? आप ये बताइए मेरे को, क्योंकि केंद्र सरकार मेरे पास है ना, मेरे पे दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार पैसा देगी तो दिल्ली सरकार चलेगी। जब केंद्र वाले को तुम कभी इस मुद्दे में फंसा कर दी, इस मुद्दे में फंसा कर दी, कुछ कर। विदेशों में जो है वो डंका बज रहा है, चीजें विदेशों में डंका बज, हमें अपने देश का चाहिए कि हम विदेश में जाके खाएं पहले। अब रात का खाना मैं घर जाके खाऊंगा, विदेश में खाऊं? आप मेरे को बताइए। खाऊंगा तो मैं अपने घर में ना, वही आटा बहन जो मैं 5 रुपए किलो खरीदता। अगर विदेशों में इमेज बढ़ी है, ये इनका जवाब। 45 रुपए में विदेशों में इमेज बढ़ी है, इमेज बढ़ी है, इमेज बढ़ी है। कैसे अंदर आ गया? चाइना कैसे अंदर आ गया? चाइना तो उनसे संभाला नहीं जा रहा, चाइना कैसे अंदर आ गया? चाइना का तो देख नहीं रही है, लड़े ना जाके चाइना से, मान जाओगे चाइना से ले कैसी हो तो तुम अंदर जाओ, चाइना से निपटना पहले जाके। भेजो ना चाइना, भेजो RSS। विदेशों में इमेज बढ़ी है। अगर ये 90% पंजाबी ना होते ना तो आज ये इंडिया भी ना होता। ये भी बता दो तुम्हारे को आज कौन आती तो सुन्नत होती, तब की बात करें। सबका योगदान है, तो बेचारे मुसलमानों को क्यों इधर लंका लगाई जाती है उनकी? इंडिया गेट जाके देखो, अब्दुल हमीद जी के देखो, पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे उसने। अभी मोदी जी ने जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ने जो सम्मानित अवार्ड दिए हैं, उसमें से 20 तो मुसलमान थे। वो उनके बारे में क्या है? अच्छी बात है। तो फिर वोट का इंडियन आर्मी में कितना मुसलमान है बताओ आप? इंडियन आर्मी में कितना मुसलमान है बताओ? सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। कितने मुसलमान? फिर उनको क्यों मारा जा रहा है? एक आदमी 4 बंदे को घेरते हैं और भगवान जी का नाम लेके मारते हैं एक को। ये अच्छी बात नहीं है ना। ये मॉब लिंचिंग वो मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी होती है, नहीं होनी चाहिए। आज आप यहाँ की बात कर रहे हो, आप यहाँ की बात है, बंगाल में जाओ आप, बंगाल में वहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होती, वहाँ भी मॉब लिंचिंग होती है बंगाल की। मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जहाँ जिसकी पॉपुलेशन होती है वहाँ मॉब लिंचिंग होती है, हर स्टेट वाइज होती है। सर मेरा व्यूज तुसी नहीं रख सकते, ਤੁਹਾਡਾ व्यूज मैं नहीं कर सकता। सब की अपनी अपनी सोच हैगी, तुसी चेंज नहीं कर सकते।
चेक करता थोड़ा बननी यार। वही तो कह रहे हैं, मॉब लिंचिंग आपको पता नहीं है। अच्छा वो कौन नहीं उसे छोड़िए। मणिपुर में क्या हुआ? 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 बेटी को नंगे घुमाया, फिर क्या हुआ मणिपुर में? बता तो रहा हूँ मैं आपको। अच्छा इंसाफ क्यों नहीं मिला? वो ब्रिज चलो थोड़ा आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि बीजेपी के लिए वोट मिलेगा? लड़ने के लिए भेजो। देखो अगर सेंटर के हिसाब से देखना है तो मोदी चाहिए। मेरे को योगी ने देना ना मोदी चाहिए। देश को मजबूत करना है तो मोदी चाहिए। स्टेट का अलग इशू होता है, स्टेट का अलग इशू होता है, देश का अलग इशू होता है। अच्छा कुछ ही बात आते हैं। हाँ क्या नाम? हाँ सतीश यादव। क्या लग रहा है यादव? क्या मतलब किसके लिए? 2024 में बदलाव होना चाहिए या मोदी जी फिर से? मोदी जी फिर से आएंगे। मोदी जी फिर से? हाँ क्यों मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। जैसे क्या क्या किया? जीडीपी करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, रोजगार भी मिल रहे हैं काफी। जो मतलब एजुकेटेड है उन्हें तो मिल ही रहे हैं ना, जो नहीं पढ़े लिखे उन्हें तो नहीं मिलेंगे। हम भी पढ़े लिखे, हमें तो मिल रहा है ना, हम तो कर रहे हैं ना जॉब। रोजगार की तो बड़े सारे सवाल उठाते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार अरे आप काबिल लोगे तो मिलेगा ना। अब मोदी जी आपको ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। 400 पार आएगी। 400 पार? हाँ 400 पार क्यों? 400 पार जाएगा बीजेपी। मोदी जीतेगा अब के भी। क्यों बहुत काम किया उसने। क्या क्या अच्छा लगा? मंदिर बनवा दिया, कश्मीर का वो हटवा दिया, बहुत काम किया उसने। मंदिर आप कहाँ से? दिल्ली से हैं? हाँ नहीं मैं यूपी से हूँ। यूपी से? हाँ मथुरा से। प्रदेश में काम नहीं मिला जो दिल्ली आ गए? मैं इतना कुछ उन्होंने बनवा दिया। उत्तर प्रदेश में तो वो रोजगार नहीं दे पाए। आ गया ये भाई साहब ये तो पंजाब है, पंजाब को काटा गया है, पता है आपको? जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। अच्छा कुछ और भी लोग हैं उनसे हम क्या नाम है? नहीं मेरा नाम कुछ नहीं है भाई साहब। अगर हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे ना। नहीं बहस करना ही नहीं, अपनी बात बतानी है। दो भाइयों को देख रहा हूँ। नहीं इसलिए तो हम हट गए ना, इसीलिए हट गए ना। क्या चाह रहे हैं आप मेरे से? क्या लगता है कि इस बार लहर किसकी है, एनडीए की या इंडिया गठबंधन? आएगा तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों? अब मोदी जी क्यों? 70 साल से मेरी उम्र 50 साल हो गई है। जो मैंने अपनी टाइम में देखा ना, जो बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। क्या मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल व्यूज है। नहीं सबकी ये पर्सनल है यहाँ। बाकी आप ऐड देख देना, रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। 50 साल में पहले कभी नहीं बने, अब बने हैं। तो आएगा तो मोदी। आएंगे मोदी। 400 पार का नारा है। मेरे को लग रहा है एक तरफा ही ना हो जाए, कहीं सफा हो जाएगा, सफाया साफ हो जाएगा। फकीर आदमी झोला उठा के चल पड़े ना, फकीर आदमी झोला उठा के चल पड़े, क्योंकि सारा माल बटोर के झोले में डाल रखा है, देश भी बेच जाएगा। तो हम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर थे, यहाँ पर कुछ लोग मिल गए हमें जो रैंडम हम बात कर रहे थे कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। तो ये इनके मुद्दे थे, ये इनकी सोच थी, इनकी राय थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।